हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साकामोटो डेज को। तो चलो उसके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही हैंडसम हिटमैन को दिखाया जाता है। वो कुछ लोगों को मजे से मार रहा था। हमें बताया जाता है कि एक टाइम था जब एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम साकामोटो तारो था। और हमने देख ही लिया वो कितने ब्रूटली लोगों को मार रहा था। हमें बताया जाता है सारे के सारे हिटमैन उससे डरते थे और उसे एडमायर भी करते थे। यानी कि सब हिटमैन उसकी तरह बनना चाहते थे। पर तभी वो किसी के प्यार में डुबकी मार देता है और फिर वो रिटायर हो जाता है। उसकी शादी भी हो जाती है, उसका बच्चा भी हो जाता है और अब वो मोटा भी हो चुका है। इतना सब उसने 3 से 4 सेकंड के अंदर ही कर लिया था। एनीमे में ये सब फास्ट फॉरवर्ड हो गया, वहां तो टाइम लगा होगा। हमें दिखाया जाता है कि साकामोतो अब एक मोटा सा अंकल है जिसकी एक बेटी और बीवी है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, वो साकामोतो की दुकान के सामने ही खड़ा था और बोलता है, साकामोतो मैंने आपको बहुत जगह ढूंढा। दुकान के अंदर हम साकामोतो को देखते हैं जो अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वहां पर एक बच्चा शीशे पे एक सर्कल बनाता है और बोलता है, अगर मैंने इसके अंदर हिट कर दिया तो तुम मुझे फ्री जूस दोगे। साकामोतो की वाइफ और बच्ची भी वहां पर आ गई थी। उसकी वाइफ साकामोतो से पूछती है, ये बच्चा तो आजकल बहुत ही ज्यादा इधर आ रहा है। वो बच्चा अब तीर निकालता है और टारगेट को हिट करने लगता है, पर उसका निशाना तो मिस हो जाता है और वो अपना तीर उठाने वापस से चले जाता है। तभी दुकान के अंदर एक आदमी आ जाता है। वो लड़का अपना तीर उठा ही रहा था पर उसके बैग से इंक गिर जाती है और वो जाके सीधा उस आदमी पे लगती है। वो आदमी तो गुस्सा हो जाता है कि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए। वो आदमी उस बच्चे को कपड़ों से पकड़कर उठा लेता है और उस पे चिल्लाने लगता है। साकामोतो की वाइफ बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो बच्चा अपने जूतों से उस आदमी को फिर से मार देता है जिससे उसके पैंट पर जूतों के निशान पड़ जाते हैं। अब तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो आदमी बच्चे को पंच मारने ही वाला था पर बीच में साकामोतो आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी गर्दन में एक पेन घुसा देता है। अब हमें पता चलता है साकामोतो तो ये सब अपने ख्याली पुलाव पका रहा है। उसने बस उस बच्चे को बचाया था, ना कि उस आदमी की गर्दन में पेन घुसा दिया था। वो आदमी अब वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वहां पर वही लड़का आ चुका है जो साकामोतो की दुकान के सामने खड़ा था। वो बोलता है, बहुत ही अच्छा मूव था साकामोतो सर, मैंने देख लिया आप उसकी जॉ को उड़ाना चाहते थे। इतने दिनों बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बोलता है कि मैं हूँ शिन द साइकिक। साकामोतो अपने मन में फिर से सोचता है कि वो शिन को कैसे मारेगा। पर शिन तो ये सब देख पा रहा था क्योंकि वो एक माइंड रीडर है। वो बोलता है, मैं शिन हूँ, मुझे अपने मन में मानना बंद करो, मैं आपके साथ काम किया करता था। अब शिन और साकामोतो एक दूसरे में बात करने लगते हैं। शिन बोलता है, आप वापस से हिटमैन बन जाओ, आप एक लेजेंडरी हिटमैन हो। आप ये सब क्या कर रहे हो और आप कितने मोटे भी हो चुके हो। शिन अब सिगरेट निकालता है स्मोकिंग करने के लिए, पर साकामोतो उसकी सिगरेट को बीच से काट देता है और उसे एक साइन दिखाता है जहां पर लिखा था नो स्मोकिंग। शिन को अब समझ में आता है ये कितना भी मोटा हो गया पर कभी भी मुझे ये खत्म कर सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो साकामोतो से हेल्प मांगता है। अब शिन देखता है कि साकामोतो तो शहर में सबकी हेल्प कर रहा है। शिन साकामोतो को बोलता है, ये सब अच्छे तरीके अपनी पहचान हाइड करने के लिए, पर मेरे नजरिए से देखो तो ये सब बहुत ही ईयू है। तभी वो बच्चा शिन के सर पे एक तीर मार देता है और वहां से भाग जाता है। शिन बोलता है, अरे बच्चे रुक, और शिन भी वहां से निकल जाता है। शिन अब अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। ये तो साकामोतो का बहुत ही बड़ा फैन है, वो अपना सर पटकने लगता है, बोलता है साकामोतो तो इतने अच्छे हैं, वो तो अभी भी वही ऑरा कैरी करते हैं चाहे वो कितने भी मोटे हो चुके हों। तभी शिन को उनके बॉस का फोन आता है। वो पूछता है, तुमने साकामोतो को कन्विंस किया। शिन बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कर पाया। तो बॉस बोलता है, क्या तुमने उसे खत्म किया। वो बोलता है, नहीं मैं उसे खत्म भी नहीं किया। बॉस सोचते तब इसे भेजा ही क्यों है भाई जब ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है, तुम बता दो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मेरे पास बहुत सारे हिटमैन हैं। शिन बोलता है, उसे मारना ही क्यों है, वो तो इतना मोटा हो गया, वो तो हमारे लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। बॉस बोलता है, उसने हमें बताए बिना रिजाइन कर दिया और ये रूल्स के खिलाफ है, रूल्स तोड़े तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना बिड़ू। शिन अब अपने रूम में वापस चला जाता है। वो खाते पीते साकामोतो के बारे में ही सोच रहा था कि पुराने दिनों में वो कैसे रहा करते थे। अब शिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो साकामोतो को मार डालेगा, इसलिए वो अपने गन उठा लेता है। शिन अगले दिन साकामोतो की दुकान पर वापस जाता है। शिन साकामोतो को बोलता है, आज मैं टाउन छोड़ने जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। वो उसे गुड बाय बोलता है, उस पर गन तान देता है और गोली चला देता है। पर अपना साकामोतो कहाँ कम था, वो अपने मुंह से कैंडी निकालता है, उसकी गोली की तरफ फेंक देता है और उसकी गोली की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। भाई कितना वियर्ड सीन है, तुम ही लोग सोचो यार। अब साकामोतो और शिन के बीच में थोड़ी छुपन छुपाई होती है, पर आखिर में साकामोतो शिन को एक लात मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। शिन बेहोश होते होते सोचता है कि आखिरकार मैं सोच क्या रहा था ये सब करने से पहले। शिन जब उठता है वो देखता है वो किसी के घर में है। ये किसी और का घर नहीं, साकामोतो का ही घर था जो उसकी दुकान के ऊपर था। अब साकामोतो की वाइफ शिन से खाने के बारे में पूछती है और बोलती है, तुम कितने चावल लोगे। वो बोलता है, एक रेगुलर अमाउंट। शिन सोचता है कि साकामोतो सर को मैंने मारने की कोशिश की पर तब भी ये लोग मुझे खाना खिला रहे हैं, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं। वो जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शिन मन में सोचता है, इतना अच्छा खाना आज तक मैंने नहीं खाया, कितना वार्म फूड है। साकामोतो की वाइफ बोलती है, अरे ये तो तुम्हारी तरह ही रिएक्ट कर रहा है जैसे तुम फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया करते थे।
अब शीन को समझ में आ गया था कि साकामोतो ने रिजाइन क्यों कर दिया। वो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स को प्रीशियस मानता है और इसे बचाकर रखना चाहता है। शीन खाना खा के वहां से निकलने लगता है। वो साकामोतो को थैंक यू बोलता है खाने के लिए। साकामोतो तभी उसे एक साइन दिखाता है जहां पर लिखा रहता है प्लीज कम अगेन। अब शीन अपने बॉस के पास वापस चला गया था। वो अपने बॉस को बोलता है प्लीज आप साकामोतो को मत मारिए, उसकी जगह मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, और वो अपने ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। उसका बॉस बोलता है अच्छा ठीक है तुम अपनी जान ले लो, मैं साकामोतो को छोड़ दूंगा। पर उसके मन में ये सब ख्याल नहीं थे। वो बोलता है तू मर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब शीन सुन लेता है क्योंकि वो एक माइंड रीडर है। अब शीन और उसकी गैंग के बीच में गन फाइट चालू हो जाती है। दूसरी साइड हम साकामोतो को देखते हैं जो ये सब सुन रहा था। साकामोतो अपने टाइपर में कुछ कोड टाइप करता है जिससे उसके वेपन्स बाहर आ जाते हैं। भाई इसके पास तो आर्मी जितने वेपन्स है, पूरी दुकान में वेपन्स भरे हुए हैं। दूसरी साइड शीन भी कैसे न कैसे करके अपनी जान बचा रहा था। पर होना क्या था, इतने लोग थे उसे घेर ही लेते हैं। अब सब के सब उसके सर पे गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर साकामोतो आ चुका है और वो सबको शॉक दे देता है। अरे शॉक मतलब टेजर गन से शॉक। अब हमें एक तगड़ी फाइट देखने मिलती है। साकामोतो अपने रिफ्लेक्सेस और कॉम्बैट पावर दिखाता है। भाई इतना पावरफुल है कि अकेला ही सबको संभाल ले रहा था। लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता है, वो सबको अनकॉन्शियस कर देता है। साकामोतो अब बॉस को भी हरा देता है जो सोच रहा था कि वो साकामोतो को खत्म कर देगा। शीन साकामोतो से पूछता है आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। साकामोतो अब शीन को एक ट्रैकर दिखाता है जो उसकी गन में था। शीन को अब समझ में आता है जब वो बेहोश था तब साकामोतो सर ने उसकी गन में एक ट्रैकर फिट कर दिया था। शीन बोलता है कुछ भी हो लेकिन अब तो मेरा टाउन छोड़ने का टाइम आ चुका है। तभी साकामोतो उसे एक एप्रन देता है और उसे अपने काम पे रख लेता है। शीन को अब समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो एक हिटमैन से एक दुकान में काम करने वाला कैसे बन गया। शीन भी अपनी जॉब में ध्यान देने लग गया था। वो अपनी जॉब में बहुत अच्छा था क्योंकि वो लोगों का माइंड रीड कर पाता था। तभी वो बच्चा वापस से उस दुकान में आ जाता है। वो शीन से पूछता है तुम्हें ये सब काम करने में मजा भी आ रहा है। शीन बोलता है मुझे पता नहीं पर मेरे पिछले काम से तो ठीक ही है। वो बच्चा पूछता है तुम्हारा पिछला काम क्या था। तभी साकामोतो अपने मन में सोचता है तुम बता के तो देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बात शीन सुन लेता है और बोलता है नहीं मेरा पुराना काम तो मैं क्लीनर था। इनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है पर कब तक। क्या साकामोतो की हिटमैन वाली जिंदगी उसका पीछा छोड़ पाएगी, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।